नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग। आपको अगर लाइफ में कभी भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे किसी पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जगह पर किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया हो, कुछ कह दिया आपको जो आपको पसंद नहीं आया, या आपकी किसी लाइफ में कोई पर्सन था आपकी लाइफ में और वो अब नहीं है, फॉर एनी रीज़न आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो हम कर रहे हैं जेमिनी के लिए रीडिंग। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी है तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। टैरो से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब इस हार्ट ब्रेक के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पर लेकर के आए, ग्रो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अवेयरनेस का कार्ड पॉप आउट हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ये इसको अपने माइंड में इतना क्लियर करने की ज़रूरत है कि लाइफ में आगे बढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। हम अपनी लाइफ में चाहे जितना भी हमारा क्लोज रिलेशनशिप रहा हो, चाहे जितना भी हम कितना भी किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, जो भी वो पर्सन था या जो भी वो पर्सन है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है जेमिनी आप लोगों को कि लाइफ में आगे बढ़ना उससे उतना ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ इट इज़ नॉट दैट, बट यू हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ। आपको आगे देखने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आया है। सो चलिए कार्ड एक बार और शफल करूँगी मैं। सो जेमिनी, आप लोग अब अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करें, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी यहाँ से डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, सो 1 मिनट प्लीज़। ओके, सो मेरा कार्ड एक स्लाइड हो गया थोड़ा सा नीचे। सो जेमिनी, लाइफ में अब आगे ग्रो करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहा है। लेट अस सी। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग्स हैं एंड जनरल रीडिंग्स हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग अब अपनी लाइफ में अपनी खुद को ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितना अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए जितना आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी वो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स को देख करके। सो सभी के लिए वो मैसेजेस नहीं हैं, मगर कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, सो डेफिनेटली किसी के लिए मैसेज है ये कि अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए अब आपको उतनी मेहनत करनी ज़रूरी है। इतना लेजीनेस का कार्ड आया था, तो इतना लेज़ी होंगे तो नहीं ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। ओके, पेशेंस, यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डोंट गिव अप एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। स्ट्रेस का कार्ड हमारे पास आया है। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड हियर वी हैव सप्रेशन। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, पास्ट लाइव्स, then we have projections, we have consciousness, control, stress, clinging to the past and suppression. Okay, so Gemini, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, अपनी पास्ट की एनर्जीज में से
या पास्ट में आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ है, जो हार्ट ब्रेक आपको मिला है, उसमें से आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए, उसमें से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, ये एनर्जीज में अगर आप रहेंगे, देखिए आप कार्ड्स देखिए, पास्ट लाइफ्स, कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्रोजेक्शंस, सप्रेशन, कंट्रोल, यानी पूरे जितने भी कार्ड्स आए हैं अभी तक उसमें से ऐसा कोई कार्ड नहीं आया जो मुझे ये बता सके कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स दे रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्ड अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह होल्ड करके बैठ गए हैं, सप्रेस्ड एनर्जीज में आ गए हैं। जो आपकी अच्छाइयां थी, जो आपकी खूबियां हैं, वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप। ये तो मैंने आपको शफलिंग के टाइम पे ही बोल दिया था। खुद को ट्रस्ट करिए जेमिनी, खुद पे भरोसा करना सीखिए। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, मगर सभी की वजह से सबकी तरफ आप एकदम कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे, एक की वजह से सभी लोगों को एक ही नज़रिए से देखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों को हमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है, कुछ लोगों को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी है। सो यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन हैंगिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ऐसे लटका करके नहीं रख सकते। समवेयर यू हैव टू लैंड, कहीं ना कहीं आपको पाँव नीचे रखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत फिर से करनी होगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा कैमरा आपके लिए और एडजस्ट कर दूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखें आराम से। आप क्या कर रहे हैं, खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जो एनर्जीज के अंदर है, वो एनर्जीज में से बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर नहीं निकल पाए तो आप वही एनर्जीज में रह जाएंगे और वो एनर्जीज सिर्फ नेगेटिविटी दे रही है आपको। वो नेगेटिविटी में से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, स्ट्रेस का कार्ड हमारे पास में आए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको किसी अपने ही पर्सन ने डिच किया है, आपके किसी बहुत क्लोज पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग की है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने भरोसा किया था इस पर्सन के ऊपर, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है और आप उस सदमे में से, उस तकलीफ में से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। आप में से बहुत सारे लोग आज भी ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हो गया, मैंने इतना रिलेशनशिप में दिया, मैंने इतना ध्यान रखा, मैंने इतनी वैल्यू की, हर तरफ मदद की, ये सारे क्वेश्चंस में आज भी फंसे हुए हैं, आज भी उलझे हुए हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी के साथ में बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। मैच्योरिटी के साथ में डील करने की ज़रूरत है। अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि लाइफ में हम पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, या पीछे जो हुआ उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ आगे को सुधार सकते हैं और वर्तमान सुधार सकते हैं। पास्ट की एनर्जीज को या पास्ट को हम सुधार नहीं सकते, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। समटाइम्स इट जस्ट हैपन्स, समटाइम्स, एंड वो समटाइम्स का रीज़न है पास्ट लाइफ का कर्मा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्मिक कुछ रिलेशनशिप्स में हैं, कुछ कर्मास अपने फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स के डेप्थ्स हैं आपके, उसको आप मैनेज कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप्स में हुआ है जो आपके पास्ट लाइफ या पास्ट रिलेशनशिप्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से आपको ये हार्ट ब्रेक मिला, इसकी वजह से आपको ये स्ट्रेस मिला है। ओके, मैच्योरिटी के साथ में आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, उसमें से आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, धीरे धीरे, मोमेंट टू मोमेंट, प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है हमारे पास में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त आप नहीं जानते। भविष्य में आपको धीरे धीरे वो सारे सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे, लेकिन अभी आपका काम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, आगे निकलना है। ओके, हमारे पास में मोमेंट टू मोमेंट और गोइंग विद द फ्लो दोनों का कार्ड आया है।
बहुत ज़्यादा आप अपना माइंड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आप जो भी सोचते हैं मेजॉरिटी ऑफ दैट इज़ नेगेटिव। सो अपने आप में, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए जो आपके दिल दिमाग के अंदर, सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है और कार्ड्स आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। माइंड का कार्ड हमारे पास में आया है, फाइटिंग का कार्ड हमारे पास में आया है, कंट्रोल का कार्ड है। आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करने दें आप। आपका माइंड एक इट्स माइंड एक आपका बॉडी का, फिजिकल बॉडी का एक ऑर्गन है। माइंड, दिमाग आपका वो फिजिकल बॉडी का एक ऑर्गन है। आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस लेना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, सूझबूझ का, समझ का, पेशेंस का काम है, दिल का काम है। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा दिमाग से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, ओके। कभी कभी हमको सोच समझ करके दिल से, विद अ सॉफ्ट कॉर्नर, विद टेंडरनेस, सॉफ्टनेस के साथ में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके अंदर रोष भरा हुआ है, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं लेकिन पास्ट की एनर्जीज के अंदर स्टक है। मैंने पहले भी किसी अपने वीडियो में ये कहा है, जब तक हम अपने पास्ट को हील नहीं करेंगे, अपनी तकलीफ़ों को हील नहीं करेंगे, तब तक हम वो एनर्जीज़ के साथ में जुड़े रहेंगे। चाहे जितना भी टाइम चला जाए, चाहे 10 साल क्यों ना चले जाए, जब तक आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच्ड हैं आपके पिछले, आपके पास्ट से, और ये पास्ट आपका प्रीवियस बर्थ भी हो सकता है, मगर हम फिलहाल इस बर्थ की बात कर रहे हैं। सो जब तक आप पास्ट से अटैच्ड रहेंगे, आप चाहे जितना भी आगे चले जाएं, ठीक है, जितना भी आप आगे चले जाएं, वो खींच के आपको वापस पीछे लेकर के आएगा और आपका पास्ट बार बार आपके सामने आकर के, वो यादें, वो मेमोरीज, वो चीज़ें, वो लोग बार बार आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर डेवलपमेंट जो हो रहा होगा, आप जितना भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक ही झटके में वो सब टूट जाएगा, बिकॉज आपका पास्ट हील नहीं हुआ है। इसलिए गुस्सा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फायर है आपके अंदर, स्ट्रेस है आपके अंदर। डेफिनेटली हमारे पास में कार्ड भी आया है स्ट्रेस का। आपको ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इसको अपनी लाइफ में से, अपने माइंड को, जो आपका माइंड इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपको, आपके आपकी फीलिंग्स को, उसको हटाने की ज़रूरत है। जो दुविधाओं के अंदर आप हैं कि करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, कैसे करें, कैसे होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, क्या क्या वाले, ये सारी चीज़ें, ये सिक्सोफेनिया का कार्ड आ रहा है। और आपकी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा माइंड रिलेटेड कार्ड्स हैं, एयर के कार्ड्स आए हैं, ओके, जिसको हम अदर डेक्स में स्वॉर्ड्स एनर्जी बोलते हैं। वो सारे, ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। इट विल बी देयर फॉर सम डेज और सम मंथ्स, बट नॉट फॉर एवर। तो ये एनर्जीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। प्यार से, मोहब्बत से हमारे पास में आया है लवर्स का कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड है, और उसी के साथ में हमें मिल रहा है यहाँ पर द बर्डन। आपके दिल पे, आपके दिमाग पे जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है आपके ऊपर, वो आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया जहान का सारा बोझा आपने अपने कंधों पे ले लिया, आप सब कुछ ले करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि आपके शोल्डर्स भी झुक गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपकी गर्दन, शोल्डर्स रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड, बैक रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये इश्यूज हो रहे होंगे, ओके। यहाँ पेन हो रहा होगा, या यहाँ पर आपको कुछ दर्द या कुछ तकलीफ हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको ऑइंटमेंट्स लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली आपकी कमर। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपके आपका लोअर बॉडी हो सकता है, आपके पाँव हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शोल्डर्स दिख रहे हैं। धीरे धीरे वी हैव स्लोइंग डाउन, रिसीव करनी है आपको एनर्जीज, ब्यूटीफुल कार्ड्स। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 4 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अपने वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है। आपको ये पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि ज़ख्म लगा है, ज़ख्म लगा है, अब भरना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। डेफिनेटली किसी फेमिनाइन एनर्जी से आप मदद मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से
आप कोई फेमिनिन एनर्जी है जिससे आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, जिसके साथ में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी जिससे आपको मिले। आपकी मदर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई आपकी बहन हो सकती है, इट कैन बी एनी वन। सो उनकी तरफ से आपको एनर्जीज मिलेगी, वो रिसीव करना है आपको। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को नेचर के अंदर जाने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको। जिस तरीके से आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे, आपके जो चक्रस हैं वो नॉर्मलाइज होना चालू कर देंगे, पॉजिटिविटी रिसीव करेंगे आप। यू हैव टू रिसीव एवरीथिंग, आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, यू हैव टू रिसीव, लेने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये चीज़ लेने की ज़रूरत है। ओके, नेचर के अंदर वॉक करने की ज़रूरत है। आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ होगा, बहुत धीरे होगा, मगर आप उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ इनपुट ही नहीं दे रहे हैं, इतने ज़्यादा लेजी एनर्जीज में जा रहे हैं। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ऑन अ पॉजिटिव थॉट, इन अ पॉजिटिव नोट। आपके माइंड को खुद पर हावी नहीं होने देना है। ओके, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है आपको। एंड खुद से भी जब बात करें, खुद से भी इंटरेक्ट करें, सो बी सॉफ्ट, बी काइंड विथ योर सेल्फ। खुद से नफरत ना करें, खुद को रोष की तरफ ना देखें, खुद को खुद को किसी से कम ना समझे। ये ना समझे कि आप में दिमाग नहीं है या आप बेवकूफ़ है। ये जो नेगेटिव चीज़ें हम जिसे नॉर्मली हम अपने आप से बात करते हैं कि अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करनी थी। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये भी खुद से नहीं करनी है आपको। खुद को बूस्ट करना है, खुद को पॉजिटिविटी पर लेकर के आना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप इट हेल्प्स, कुछ थोड़ा आपको पॉजिटिविटी मिली हो, कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन आपको मिला हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहिए, नेचर में जाइए, ग्रीनरी, नेचर, वाटर, बहुत कुछ हीलिंग करता है नेचर। सो गो इन नेचर। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।